हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्क्वायर्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ पुष्पा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का टॉपिक चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करा चुकी हूं। 2.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। देखिए, आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। मैं पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रही हूं। बेस कितना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर कितना है? 4:2/15। What is the length of either of the remaining equal sides? हमें लेंथ निकालनी है जो भी रिमेनिंग साइड्स हैं। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है। मैं ट्राइंगल का टॉपिक आपको करा चुकी हूँ, आप उसमें देखिएगा। 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। टू साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो मीन्स ये A और ये A और ये B। अब पेरीमीटर क्या होता है? A + A, पेरीमीटर ये होता है ना, ये चीज़ पेरीमीटर होती है, ये चीज़ पेरीमीटर होती है। A + B, इट मीन्स 2A + B, ये पेरीमीटर हो गया। और बेस हमें दिया हुआ है 4:3। हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें ये वाली साइड्स निकालनी है, ये वाली और ये वाली साइड्स निकालनी है। तो अगर ये वाली निकल जाएगी तो वही सेम ये वाली भी होगी। तो देखिए, पेरीमीटर हमें गिवन है 4:2/15 इक्वल टू, इसमें सीधा हम पुट कर देंगे 2A + B। B कितना है? 4/3। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 62/15 इक्वल टू 2A + 4/3। 4/3 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62/15 - 4/3 इधर लेकर आ जाएंगे, ये 2A। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लिया, 15 आ गया, 62 - 3 से करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा इक्वल 2A। 62 में से इसे माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 42/15 2A। 2 से हम इसे करेंगे, ये जाएगा 21 पर, और ये कितने पर चला जाएगा? 3 से जाएगा, 3, ये 7 और ये 5। इट मीन्स A इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? 7/5। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू नंबर्स is 95 if one exceed the other by 15 find the numbers। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 75 वाला, 74 वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया था, उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है हमारे पास A + B, उनका सम है 95। इफ वन एक्सीड द अदर, इट मीन्स ये A है और ये B है। अगर ये वाला नंबर x है तो इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 से एक्सीड कर जाता है। अगर ये हमारा x है तो a हमारा कितना होगा? x + 15 होगा। फाइंड द नंबर्स। अब हमें नंबर्स निकालने हैं।
ए हमारा कितना है x प्लस 15, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4 प्लस x इक्वल टू 95। अब इस 15 को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 40। जब x की वैल्यू 40 है और ये कितना है हमारा a है, तो b कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 55। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। कोई भी 2 नंबर हैं उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनी 2 नंबर्स हैं a एंड b, उनका रेशियो है 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर ये डिफर यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 18 है, व्हाट आर द नंबर्स, इनका हमें डिफरेंस गिवन है, हमने वेरिएबल x मान लिया, इनका डिफरेंस कितना है 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, फिर कितना हो गया ये 2x इक्वल टू 18, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 9। हमें अब नंबर बताने हैं तो बस इस 9 को इधर पुट कर दीजिए, 45 and 27, 45 and 27, दिस इज द आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 consecutive इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, इंटीजर्स को समझने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिए। फर्स्ट चैप्टर में है इंटीजर्स। 3 consecutive इंटीजर, मान लीजिए 3 consecutive इंटीजर हमने ले लिया, x ले लिया, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6, x ले लिया, x प्लस 1 ले लिया और 3 नंबर्स है ना, x प्लस 2 ले लिया। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 51। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। अब x x x कितना हो गया 3x प्लस 1 एंड 2, 2 और 1 3 इक्वल टू 51। 3 हमने कॉमन ले लिया, अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3 को तो इधर ये 1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब 3 से आप इसे कट कर दीजिए, कितने पर जाएगा, ये जाएगा आपका 17 पर। x की वैल्यू होगी आपके पास 16, x की वैल्यू 16 हो गई तो फर्स्ट नंबर आपका कितना हो गया 16, सेकंड नंबर 17 एंड थर्ड इज 18। दीज आर द नंबर्स। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए सेम क्वेश्चन है 7, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। कोई भी नंबर है x प्लस 1 x प्लस 2, ये सब किसके मल्टीपल हैं 8 के, 8 के मल्टीपल हैं और इनका सम जो होगा वो 888 होगा। अब मैंने आपको इक्वेशन बनाकर दे दी है, आप इस क्वेश्चन को घर पर अपने आप सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order
and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74. Find these numbers. सेम है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं x plus 1 and x plus 2 and these numbers are multiplied by, ये है 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई है और ये आपका है 4 से मल्टीप्लाई। इन सब का सम कितना दिया है 74। इक्वेशन मैंने बना दी है, ये भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। फाइंड द नंबर्स। अब फिर हम इन नंबर्स को निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x plus 1 की वैल्यू आ जाएगी x plus 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल एंड हारून, रेशियो वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी कराया था थोड़ी देर पहले। 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 year। 4 years later यानी कि अगर हम इसमें भी 4 प्लस कर दें और इसमें भी 4 प्लस कर दें, क्योंकि 4 साल बाद है तो ऐड किया है। 4 years later the sum of their ages 56 year। इनकी एज कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5x plus 4 and plus 7x plus 4 इक्वल टू 56। इस तरह से बनेगी इक्वेशन। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रेशियो, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रेशियो 5:7, सॉरी 7:5, 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको डालना वही, लेट number of boys 7x, इसी तरह से number of boys, number of girls 5x। the number of boys is 8 more than the number of girls। 8 more than the number of girls। तो आप इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे इसे, इफ 7x इक्वल टू 5x प्लस 8। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, और फिर टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालेंगे। मैं आपको सिर्फ टाइप करा रही हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराया है। आगे आप खुद अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम। बायचुंग फादर की एज कितनी है 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर। जितने बायचुंग की ग्रैंडफादर हैं उनसे 26 ईयर छोटे हैं बायचुंग के फादर, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग। और बायचुंग के फादर जो हैं वो बायचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। तो हमें क्या एज्यूम करना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है बायचुंग। बायचुंग मान लिया x का है और बायचुंग के फादर हैं
x प्लस 29 और बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं बाईचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन, यानी कि x प्लस 29 प्लस 26, बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 ओल्डर हैं। हम इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं ना, बाईचुंग की ग्रैंडफादर बाईचुंग की फादर से 26 ईयर ओल्डर हैं। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन ये अच्छे से बन चुकी है और ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। और इनका सम दिया हुआ है आपको 135 सम दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है, लेट बाईचुंग एज इज x, बाईचुंग फादर एज इज x प्लस 29 एंड बाईचुंग ग्रैंडफादर इज x प्लस 29। इसे 29 को उसको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 9655 हो जाएगा, x प्लस 55। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 55, इस तरह से लिख देना। और इनका जो सम है, फिर इक्वेशन बनने के बाद बस इनका सम है 135। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x 3x प्लस 29 एंड 55, 9 5 14 14 4 5 2 और 3 84 इक्वल टू 135। 135 में से अब इस 84 को माइनस कर देना आप, 1 ये 51, ये 3 से जाएगा, कितने पर जाएगा 17 पर। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 17। इट मीन्स बाईचुंग की जो एज है वो 17 है और बाईचुंग की फादर की एज कितनी है 17। यहाँ पर 17 पुट कर देना, 17 प्लस 29 46 और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी है 55 में प्लस कर देना 72। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? लेट रवीज प्रेजेंट एज इज x मान लिया हमने। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से जो रवि की जो एज है वो कितना है 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। उसकी जितनी भी प्रेजेंट एज है ना उससे 4 गुना ज़्यादा है। कितने साल बाद? 15 साल बाद। यानी कि x प्लस 15 15 साल बाद, अभी की एज से 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, अभी की एज से 4 गुना हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4x, x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसे आप खुद सॉल्व करिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं जल्दी जल्दी भगा नहीं रही हूँ, आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देखिए। लेकिन जो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाकर दे रही हूँ। और इक्वेशन मैंने बताया है आपको लास्ट क्लास में किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो आप अपने आप सॉल्व करिएगा। जो टफ क्वेश्चन है, जो टाइप्स हैं, जो टफ क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं, मैं आपको उसमें वही समझा रही हूँ। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number?
अ रैशनल नंबर इज सच दैट, कोई भी रैशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, मान लीजिए हमने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, आप ऐसे ही डालेंगे इसे, लेट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज एक्स, कोई भी रैशनल नंबर है, और व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, आफ्टर मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5x इंटू डिवाइड बाय 2, आफ्टर मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3, और इस वैल्यू को आप ऐड करते हैं 2/3 से टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12, आपको कितना मिलता है 7/12। व्हाट इज द नंबर, अब आपको नंबर निकालना है। अब देखिए आप -7/12 है, इसको आप इधर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 5x अपॉन 2 इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा, -7/12 -2/3। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, -7 -3 से इसे हम करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 3 से जाएगा 4 पर, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 8 आएगा, और 8 और 7 हमारे पास कितना आ गया 15/12 माइनस का, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं 5x अपॉन 2 इक्वल टू 15/12। अब इस 12 को आप इससे काट दीजिए, ये 6 पर जाएगा, इस 15 को आप इस 5 से काट दीजिए, ये 3 पर जाएगा। ठीक काटा है ना मैंने, 2 6 जा 12 एंड 5 3 जा 15। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो गया, ये 3 से ये कट जाएगा, -1/2। दिस इज द आंसर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स of denominations ₹100, 50 and 10। उसके पास 100 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ के नोट हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, 100, 50 एंड 10 रुपीज़ जो नोट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख, उसके पास टोटल कितना है 4 लाख रुपीज़ हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, इट मीन्स जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं हमें वो बताने हैं कितने कितने हैं। क्लियर। अब देखिए पहले आप वही इक्वेशन बनाएंगे, पहले तो मैं आपको वैसे बताती हूँ। 100 रुपीज़ के नोट्स पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, और 10 रुपीज़ के नोट्स उनका रेशियो कितना है 2:3:5। क्लियर। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, जो टोटल कैश है वो कितना है 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हमें ये 100 रुपीज़ के नोट्स और 50 रुपीज़ के नोट्स और 10 रुपीज़ के नोट्स बताने हैं कितने कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले आप क्या लेंगे, लेट, पहले हमने वेरिएबल मान लिया, मान लीजिए वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल इज एक्स, एक्स वेरिएबल ले लिया हमने। 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास, लेट 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हो गए 2x। इसी तरह से 50 रुपीज़ के कितने हो गए 3x। इसी तरह से 10 रुपीज़ के कितने हो गए 5x। ठीक है, अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए।
कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, 10x इक्वल टू 4 लाख। देखिए बाकी सब क्वेश्चन से सबसे इजी है, बस सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ही इतनी लेंदी बना दी गई है। बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। बस 10x निकालो, आप x की वैल्यू निकालो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40,000 आ गया। अब 40,000 को आप x की वैल्यू में रख दो यहाँ पर, तो कितने हो गए, 10 रुपीज़ के कितने हो गए, 2 लाख। और ये वाले कितने हो गए, 50 रुपीज़ वाले, 1,20,000। 100 रुपीज़ के कितने हो गए, 80,000। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2, rupees 5। टोटल कितने कॉइन्स हैं, 300, और वो कॉइन्स में है 300 रुपीज़ हैं उसके पास। और कॉइन्स कौन कौन से हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं। तो ये देखिए 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। 5 रुपये के कॉइन है। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। इसका मतलब अगर ये वाला नंबर हमारे पास, ये अगर हमारे पास जेड है, ठीक है, जेड ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर ये हमारे पास सी है, कॉइन्स रुपीज़ 5 के कॉइन्स हमारे पास सी हैं, तो रुपीज़ 2 के कॉइन्स हमारे पास कितने होंगे, रुपीज़ 5 के कॉइन से इतना, ठीक है, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। और 1 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे वो भी हम आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 160 हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हो गया ए, ठीक है, 1 रुपीज़ के हमारे पास ए हैं। अब इन सब का सम कितना हो गया, टोटल 160 कॉइन्स हैं। ये बन गया आपकी अब इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अब देखिए लेट वेरिएबल, हमारे पास हमने वेरिएबल ले लिया है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स, लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास हो गए हैं एक्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए, 3x, और 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए हैं, 160 माइनस 3x प्लस x। निकल जाएंगे ना। अगर हम इस 160 में से 3 प्लस 3c और ये c, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर हम इन दोनों को इधर लेकर जाएं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से कॉइन्स 1 के जो हैं वैल्यू वो इतनी हो जाएगी। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 160 माइनस 4x। अब क्या करना है, 1 रुपीज़ वाले की जो हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 1 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं ये तो हमें पता चल गया कितने हैं, और वैल्यू कितनी है उनकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब 2 रुपीज़ वाले कितने हैं, 3x, 3x मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वो पता चल जाएगा, प्लस
₹5 वाले कॉइन्स कितने हैं, x हैं। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू है ये पता चल जाएगी। तो टोटल रुपीज़ ₹5 वाले कॉइन्स के कितने रुपीज़ हैं, ₹2 वाले कॉइन्स के कितने रुपीज़ हैं और ₹1 वाले के कितने रुपीज़ हैं। इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो टोटल हमारे पास कितना है, 300 है। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 160 माइनस 4x प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब ये माइनस का 4x है, ये 6x है, 6x में से 4 माइनस कर दिया, 2x एंड 5x कितना हो गया, 7x 160 को इधर लेकर जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 20 आ गई है। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। कॉइन्स कितने कितने हैं हमें ये निकालना है। अब देखो x की वैल्यू, x कितना था हमारे पास, ये रहा। तो ₹5 वाले कितने हो गए, 20 हो गए। और ₹2 वाले कितने हो गए, 20 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 3 60। और ₹1 वाले कितने हो गए, 160 में से आप ये माइनस कर दो, 6 और 2 80, 80 में से 160 में से 180 माइनस 160 में से आप 80 माइनस कर दो, कितने हो गए 80। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. अब देखिए जो विनर्स हैं उनको कितना मिल रहा है, ₹100 मिल रहे हैं। और जो विनर्स नहीं हुए, जो विनर्स नहीं हैं उनकी प्राइज मनी, उनको ₹25 मिल रहे हैं। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। देखिए ₹100 वाले जो विनिंग वाले हैं उनको कितने मिल रहे हैं, ₹100। और जो नॉट विन है, जो विनर नहीं है उनको कितने मिल रहे हैं, 25। मान लीजिए अगर मैं नॉट विनिंग वाले जो हैं, वेरिएबल हमारा कितना है, मैंने ले लिया इसमें x ही लिया है। मान लीजिए लेट नॉट विनिंग कैंडिडेट डाल दीजिए, नॉट विनिंग कैंडिडेट x और विनिंग कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट 63 माइनस x। ठीक है, यही कहा है ना क्वेश्चन में।
टोटल कितने कैंडिडेट हैं? टोटल कैंडिडेट है हमारे पास 63। अगर विनिंग वाले हमारे पास x हैं तो अगर नॉट विनिंग वाले x हैं तो विनिंग वाले, अगर मान लीजिए ये A है, ये वाले कैंडिडेट्स A हैं और ये वाले कैंडिडेट्स B हैं, इनका सम कितना है? 63। तो B को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया और A हमारा कितना हो गया? 63 माइनस, तो A हमारा कितना हो जाएगा? 63 माइनस B, ये हो जाएगा ना। तो बस इसी तरह से करना है इसे। अब x ये विनिंग वाले है ना, तो 63 माइनस x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमें अब प्राइज मनी निकालें। टोटल प्राइज मनी हमारे पास कितनी है? 3000 है। टोटल प्राइज मनी हमारे पास 3000 है, तो 63 माइनस x मल्टीप्लाई 100, ये इतना हो गया। और इनका कितना हो गया? x मल्टीप्लाई 25 रुपीज़। इसके कैंडिडेट को अगर हम 25 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो नॉट विनिंग वाले हैं वो कितने खर्च हुए हैं वो आ जाएगा, और ये आ गया आपका 3000। बस इक्वेशन बन गई है आपकी, सॉल्व कर लीजिए। 63 ये और ये माइनस 100x प्लस 25x, कैसे भी ले सकते हैं आप, इसको भी 100 मान सकते थे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इसे x माना है और इसको 63 माइनस x, 3000 6300। अगर मैं इस पूरे को उधर ले जाऊं, 100 में से 25 जाएगा, 75 आएगा, माइनस का 75 आएगा, माइनस का 75 उधर हो जाएगा, 3000 इधर आ जाएगा। 6300 माइनस 3000 इधर हो जाएगा, और ये इसमें से मैंने यहाँ पे माइनस, यहीं पर ही माइनस कर दिया, 75 हो गया था माइनस 75, तो ये उधर जाकर राइट साइड में जाकर प्लस का 75 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 3300 इक्वल टू 75x। बस आप सॉल्व कर लीजिए। टू 15 से जाएगा और ये 5 से। अब इसे 5 से करेंगे हम, 75 से भी जा सकता था सीधा। अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 40, 4 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? x की वैल्यू आ गई है 44। तो नॉट विनिंग वाले कितने हैं? 44, और विनिंग वाले कितने हैं? 63 में से आप माइनस कर दीजिए 19। सो फ्रेंड्स, आज मैंने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2.3 एक्सरसाइज के साथ।